अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम स्टेटमेंट यहाँ से रीड करेंगे, इसको समझेंगे। मैंने आगे इसकी फिगर ड्रॉ कर ली और फिर जो इसमें मिसिंग साइड है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल TUV। तो ये आपके सामने जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको मैंने नीचे भी ड्रॉ कर लिया अलग से स्क्रीन पे। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल पे एक कट यहाँ पर लगा हुआ है और एक कट यहाँ पे लगा हुआ है। ये कट दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यानी अगर ये 9.6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी होगी? 9.6 सेंटीमीटर होगी। और ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। क्वेश्चन में भी बताई हुई है कि TU और TV इक्वल हैं, दोनों ही 9.6 हैं। तो आप देखें TU 9.6 है और TV भी 9.6 है। आगे हमें UV की लेंथ बताई हुई है। UV क्या है? UV है ये वाले वर्टस से लेकर इस वाले वर्टस तक का डिस्टेंस, इस वाले वर्टस तक की आप लेंथ कह लें। तो ये होल लेंथ U से लेकर V तक की बताई हुई है 15.4। याद रखें ये U से V तक की लेंथ है, H से V या U से H तक की नहीं है, ये टोटल लेंथ है U से लेकर V तक। तो हमने क्या फाइंड करके दिखाना है? फाइंड दी हाइट TH ऑफ द ट्राइंगल। तो बीच में जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये वाली, जिसको वो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल बोल रहे हैं, ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का ट्राइंगल होता है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है, ये वाला स्ट्रेट, ये जो लाइन होती है, इसी को हम हाइट ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने खुद भी कह दिया ये TH जो है हाइट है ट्राइंगल की, तो आपने ये फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, दोनों साइड्स जो सेम है उनकी वैल्यू भी गिवन है, जो नीचे बेस है इस ट्राइंगल की U से लेकर V तक उसकी लेंथ भी गिवन है। आपने जस्ट हाइट निकाल के दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सामने आपको फिगर नज़र आ रही है जो मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर ली है। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि TU और TV इक्वल हैं, तो TU पे तो पहले से 9.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मैं इस पर भी ये डैश डाल के यहाँ पे भी क्या लिख लेता हूँ, 9.6 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? ये डॉटेड लाइन की लेंथ जिसको हम TH बोल रहे हैं, जो कि हाइट ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपने यूज़ करनी है और उसी की मदद से ये चीज़ सॉल्व होगी। जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और आपको इस तरह की एक लाइन नजर आए जिसको हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कहा गया हो या ना भी कहा गया हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल जो लाइन है जो कि यहाँ पे फॉल कर रही है UV के ऊपर, ये बेसिकली हाइट ऑफ अ ट्राइंगल ही होती है इस तरह के केसेस के अंदर। ट्राइंगल्स क्योंकि डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्केलिन भी होते हैं आपके पास और इक्विलेटरल भी होते हैं, तो इस केस के अंदर ये इसकी एग्जैक्ट हाइट होती है ट्राइंगल की आपके पास, ठीक है। तो जब भी आपको ये इस तरह की लाइन नजर आए तो हम इसको बेसिकली बोलते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्यों बोलते हैं? कि जब ये लाइन T से आके यहाँ H पॉइंट पे टच करेगी, इसको कट करेगी, तो ये इस ट्राइंगल की जो बेस है, जो कि जिसको मैं U से लेके V तक की लेंथ बोल रहा हूँ, जो कि बेस है, उसके दो इक्वल हाफ्स कर देती है। एक हाफ ये वाला और एक हाफ ये वाला। हाफ का मतलब जितनी लेंथ U से लेकर H तक होगी उतनी लेंथ H से लेकर V तक होगी। और ये आपने तभी इस तरह चीज़ों को कट करना है, इस तरह चीज़ों को हाफ करना है जब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस हो। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ना हो तो फिर आपको चीज़ें बाकी भी देखनी पड़ती हैं इस बाइसेक्टर को ड्रॉ करते वक्त भी और इनको हाफ करते वक्त भी। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपको ऊपर बिल्कुल इसके कॉमन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे फॉल कर रही है इसके बेस के ऊपर, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके पास यहाँ पे इस बेस को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, ये वाली लाइन TH जो कि फाइंड आउट करनी है, जिसको हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ U से लेके V तक की जो टोटल लेंथ होगी ये इसके 2 इक्वल हाफ्स भी कर देगा, यानी इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। तो आपने अगर U से लेकर H तक और H से लेकर V तक की लेंथ निकालनी है तो कोई सी भी एक निकाल लें, दूसरी भी उतनी होगी। और निकालने का तरीका क्या होगा कि जो टोटल लेंथ है उसका हाफ कर दें। टोटल लेंथ कितनी है? 15.4, यानी इसको किस पे डिवाइड कर दें? 2 पे डिवाइड कर दें। किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो उसका मतलब होता है कि उसको आप किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। इसको आप मैन्युअली इस तरीके से कर सकते हैं कि 15.4 डिवाइडेड बाय
2। तो आपको ये सॉल्व करना आता है। 2 7 टाइम्स कितना होता है 14, तो 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 बचेगा, क्योंकि ये 1 छोटा है 2 से, तो आपको 4 को नीचे उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 4 लिख लें, और अब आपको 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 1 4 मिले, यानी 14 मिले एक तरह का। तो क्योंकि डेसिमल के बाद वाला नंबर आपने उतार लिया नीचे, तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे, और 2 7 टाइम्स 14 होता है, तो यहाँ पे 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस होकर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.7। इसका मतलब जो टोटल लेंथ है यू से लेके वी तक, इसके 2 हाफ्स हो जाएंगे, यानी एक हाफ जो होगा वो 7.7 ये कहलाएगा, और दूसरा हाफ भी सेम लेंथ का होगा 7.7। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि टी एच एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस यू वी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब उसके 2 इक्वल हाफ कर रहा है, एक हाफ ये 7.7 और एक हाफ ये 7.7। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब आपके पास 2 ट्राइंगल बन गए। एक ये वाला ट्राइंगल जहाँ पे एक साइड 9.6 है, दूसरी 7.7 है, और कॉमन साइड तो इनकी टी एच ही है दोनों की। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट वाला, ये भी इधर भी एक साइड 7.7 है, एक साइड 9.6 है, और कॉमन साइड जो कि फाइंड आउट करनी है टी एच ही है। तो अब आप इनमें से कोई सा भी ट्राइंगल यूज कर लें तो आपको आसानी से टी एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर लूँ, इस वाले ट्राइंगल की जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको समझने में और आसानी हो जाए, तो देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरी साइड भी इसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप वो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें। ये साइड भी एक इसकी राइट एंगल ट्राइंगल है इस बाउंड्री के अंदर तक, तो आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको कर लें। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो अब हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर देख रहे हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक वो वाली साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और सबसे लॉन्गर साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसका स्क्वायर लेना पड़ता है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के सामने अगर आप देखें ऑपोजिट कौन सी साइड है 9.6, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है टी वी। तो हम लिखेंगे कि टी वी का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी सम स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो बाकी 2 साइड्स कौन सी है, एक है एच से लेकर वी तक, यानी इसके स्क्वायर के प्लस इसमें सम करना है, और दूसरी साइड जो कि हमने फाइंड आउट करनी है वो है टी से लेकर एच तक, तो उसके स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें टी वी की वैल्यू जो है आपके पास वो गिवन है 9.6, तो आप यहाँ पे लिख लें 9.6 का स्क्वायर इक्वल टू एच वी की वैल्यू, एच से लेकर वी तक की वैल्यू 7.7 है, तो यहाँ पे 7.7 का स्क्वायर लिख लें, और टी एच तो आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको वैसे का वैसे रहने दें। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो टी एच है, तो बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ मूव कर लें तो बेहतर है। तो ये 9.6 का स्क्वायर है, इसको आप यहीं पर रहने दें, और ये प्लस 7.7 है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 7.7 का स्क्वायर हो जाएगा इधर आकर, और यहाँ पर टी एच का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 7.7 को सब्ट्रैक्ट अगर करवा दें तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी जो आपको अभी सामने नजर आ रही है। अब आपने जस्ट इनको माइनस करना है 9.6 के स्क्वायर को और 7.7 के स्क्वायर को। तो मैं माइनस कर देता हूँ इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.6 का स्क्वायर माइनस 7.7 का स्क्वायर। तो मैंने माइनस किया तो ये इस तरह आया, और इसमें आपके पास SD का बटन होता है कैलकुलेटर में, आप यूज़ करेंगे तो 32.87 आएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 32.87, और यहाँ पे आपको टी एच स्क्वायर वैसे का वैसे मिल जाएगा। अब आपने जाहिर बात है टी एच की वैल्यू निकालनी है, उस पर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा टी एच, और यहाँ पे आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32.87 का स्क्वायर रूट, जो कि आंसर आ रहा है 5.733, और आगे तक चलता जा रहा है। हम इसको जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखेंगे, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पहला डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट 7 है, तीसरा डिजिट 3 है। तो इससे अगला डिजिट देखते होते हैं वो 5 है या 5 से बड़ा है। तो देखें अगला डिजिट भी 3 है, 5 से छोटा है, तो लास्ट डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम जस्ट लिख देंगे 5.73। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.73, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है टी एच जो है वो इक्वल आ गया 5.73 मीटर के, और ये बेसिकली हाइट ऑफ अ ट्राइंगल थी, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारा पास क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट।